गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास, शुभ मध्याह्नम टेंथ क्लास। आजकल हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हमारा आज का टॉपिक है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अभी तक हमने तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है समास में वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। किस प्रकार से परिभाषा में बताया है? जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, अर्थात जिस समास में न पहला पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद अर्थात लास्ट वाला पद, ठीक है, लास्ट वाला पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखना ये है, कभी कभी हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी, जब समास विग्रह कराऊंगी यहाँ पे समझाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुब्रीहि में क्या अंतर होता है और कर्मधारय में क्या अंतर होता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जैसे बहुत सारे अभी शब्द बताऊंगी मैं कि वो सेम लगते हैं हमें, कर्मधारय में भी सेम होता है और बहुब्रीहि में भी सेम होता है, लेकिन अंतर थोड़ा सा अंतर उनमें होता है। तो किस प्रकार से अंतर होता है ये भी देखेंगे। पहले हम परिभाषा में, ये है हमारा परिभाषा, कि जिस समास में न पहला का पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद ही क्या होता है? इसमें प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। किस प्रकार से तीसरा पद कैसे प्रधान होता है? जैसे समास है हमारा श्वेतांबर। समास क्या है हमारा? श्वेतांबर। अब हमने इसमें समास विग्रह करेंगे तो श्वेतम अंबरम यस्य स। ठीक है, समझ में आया? जब समास विग्रह होगा यहाँ पे श्वेतम अंबरम यस्य स, अर्थात सफेद हैं वस्त्र जिसके, तो ये जो जिसके शब्द आया या यस्य सौ शब्द आया, यस्य अर्थात जिसके, ठीक है, संस्कृत में हम यस्य लेंगे, ये तो हिंदी का हुआ। ठीक है, तो यस्य आया जो शब्द, ये क्या है? कोई तीसरा अन्य प्रधान शब्द है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे तीसरा अन्य प्रधान शब्द है। यस्य जो शब्द है, ना तो पूर्व पद श्वेतम हमारा प्रधान है, न हमारा अंबरम प्रधान है, बल्कि जो तीसरा पद प्रधान है वो क्या है? यस्य। जो यस्य हमारा है वो क्या है? तीसरा पद प्रधान है। इसमें तीसरा पद क्या है? प्रधान है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? जैसे श्वेतम अंबरम यस्य स, सफेद हैं वस्त्र जिसके, जिसके ये क्या हो गया? हमारा तीसरा पद प्रधान हो गया। सफेद वस्त्र साधु के भी हो सकते हैं या अन्य के भी हो सकते हैं, तो ये जो साधु शब्द निकला है वो क्या है? हमारा अन्य है। वो क्या है? हमारा अन्य है, अर्थात अन्य प्रधान शब्द है। ना तो सफेद है और ना ही वस्त्र प्रधान है, बल्कि अन्य क्या है? हमारा जिसके, अर्थात साधु। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम विग्रह करते हैं, श्वेतांबरः है श्वेतम अंबरम यस्य स, यस्य स अर्थात जिसके। ठीक है, यस्य स का अर्थ क्या निकला यहाँ पे? जिसके। सफेद हैं वस्त्र जिसके, जो जिसके शब्द निकला है वो क्या है? अन्य पद है। वो क्या है? हमारा अन्य पद ही प्रधान है। ठीक है, जिसके कुछ भी हो सकता है, साधु क्या है? अन्य है। सफेद है वस्त्र हैं जिसके, कोई और भी हो सकता है उसमें ना, तो वो क्या है? हमारा अन्य है। तो इस समास में यही देखा जाता है कि जब तीसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। यस्य स इस समास में आता है। ठीक है, अब देखो दूसरा शब्द है इसमें, जैसे पीतांबरः। अब देखो ये पीतांबर हमारा बहुब्रीहि समास का है, और ऐसे ही हमने पीतांबर कर्मधारय समास में भी पढ़ा होगा और आता है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है? पीतांबर कैसा शब्द आता है? यहाँ पे पीतांबरः है और वहाँ पे क्या होता है? हमारा पीतांबरम।
वहाँ पे जो होगा शब्द हमारा नपुंसक लिंग का आएगा। कर्मधारय में हमारा अंतर ये रहेगा कि वहाँ पे शब्द क्या होगा, नपुंसक लिंग का होगा, और मौ क्या होगा, हलित होगा। हलित तो उसी में आता है क्योंकि वो शब्द क्या होगा, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो ध्यान हमारा जब हमें समास पूछे जाते हैं, जैसे पेपर में आ गया कि पीताम्बरम, पीताम्बरम में समास विग्रह करें और पीताम्बर में समास का नाम लिखें, तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पीताम्बरम में कौन सा समास है। ये पीताम्बरम का अर्थ हो गया पीतम च तत् अम्बरम। इस पीतम का अर्थ क्या हो गया, जो पीताम्बरम है, रॉ के बाद मौ हलित है क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, तो इसमें क्या हो गया हमारा जो पीताम्बरम है, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा पीतम च तत् अम्बरम। ठीक है, पीतम च तत् अम्बरम अर्थात जिसके पीले वस्त्र हैं। ठीक है, जिसके पीले वस्त्र हैं, विष्णु श्री कृष्ण। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है हमारा बहुव्रीहि में पीताम्बरः, तो यहाँ पे क्या है पीताम्बरः, रॉ के पीछे क्या है विसर्ग है, ना ही मौ हलित है। तो ये पीताम्बरः में हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इसका समास विग्रह होगा पीतम अम्बरम यस्य स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीतम अम्बरम यस्य स अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। यहाँ पे क्या आ गया, जिसके शब्द आ गया क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या है हमारा पीताम्बरः, और कर्मधारय में हमारा क्या होता है पीताम्बरम। ठीक है, मौ क्या होगा, हलित होगा, नपुंसक लिंग का होगा। ध्यान हमें देना कि कर्मधारय में जो होगा वो किस लिंग का होगा, नपुंसक लिंग, और मौ क्या होगा उसका, हलित होगा। ये ध्यान देना है। और यहाँ जो बहुव्रीहि समास में आएगा वो क्या आएगा हमारा, विसर्ग आएंगे, सबके पीछे क्या आएंगे, विसर्ग आएंगे। ठीक है, और वहाँ कर्मधारय समास में क्या होगा हमारा, हलित आएगा। ठीक है, और वहाँ पे समास भी विग्रह अलग होगा। यहाँ तो पीताम्बरः, यहाँ पे शब्द क्या है पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य स, और वहाँ क्या होता है पीतम च तत् अम्बरम। शब्द में फर्क आ गया, पीतम च तत् अम्बरम, जिसके पीले वस्त्र हैं, इसका अर्थ अलग है। और जो यहाँ पे पीताम्बरः है, पीतम अम्बरम यस्य स, यहाँ पे क्या आया है जिसके, और वहाँ पहले जिसके पीले वस्त्र हैं, जो जिसके शब्द है वो क्या आया पहले। ठीक है, जिसके पीले वस्त्र हैं। ठीक है, वो क्या आ गया, जिसके पहले आ गया क्योंकि वहाँ पे क्या है मौ हलित है। जहाँ पे मौ हलित होगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। और ध्यान यही देना है, सरलता से समझने का तरीका यही है कि मौ हलित होगा और नपुंसक लिंग का शब्द होगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और बहुव्रीहि समास में हमारे क्या लगेंगे, विसर्ग लगेंगे, जैसे पीताम्बरः, लंबोदरः, दिगंबरः, निर्धनः, निर्भयः, इनमें सारे में हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो एक उदाहरण के लिए मैंने कर्मधारय भी इस प्रकार से समझाया कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आपको डाउट न रहे, क्योंकि दो समासों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में, क्योंकि शब्द एक जैसे होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे कैसे शब्द बनेगा और कर्मधारय में कैसे बनेगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे पीताम्बरः आया शब्द, तो यहाँ पे क्या है बरह है, पीताम्बरः, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। पीतम अम्बरम यस्य स, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो जिसके शब्द यहाँ क्या है तीसरा प्रधान है, जो जिसके श्री कृष्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा शब्द जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो यहाँ पे क्या आया है, तीसरा जो शब्द आया है जिसके शब्द आया है वो क्या है प्रधान है। अन्य जो पद होता है वो इसमें क्या होता है प्रधान होता है। वैसे लंबोदरः, अब यहाँ पे भी लंबोदरः में कभी कभी यहाँ पूछ देता है, कर्मधारय में पूछा जाता है लंबोदरम। ठीक है, लंबोदरम, यहाँ क्या है लंबोदरः, तो कर्मधारय में हमें पूछा जाता है कभी कभी लंबोदरम, तो यहाँ पे हमारा जो लंबोदरम शब्द है वहाँ पे हमारा विग्रह होता है लंबम च तत् उदरम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लंबम च तत् उदरम, अर्थात जिसका उदर लंबा है वो हो गया हमारा लंबोदरम। ठीक है, ये हमारा किसका है कर्मधारय समास का है। और बहुव्रीहि में वही पूछा है लंबोदरः, लंबोदरः, तो यहाँ पे विग्रह किस प्रकार से हो रहा है, लंबम उदरम यस्य स, जिसका नहीं लंबा पेट वाला,
या लंबा पेट है जिसका, वो क्या है, लंबोदरः। दरः और दरम में अंतर है। दरम में हमारा कर्मधारय होगा और दरह में हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यही हमारा अंतर होता है। बहुव्रीहि और कर्मधारय में एक जैसे शब्द होते हैं लेकिन उसका समास विग्रह अलग होता है और शब्द में थोड़ा सा अंतर वहाँ पे होता है। ठीक है, अगला है दिगंबरः। दिशः अंबराणि यस्य स। दिशाएं हैं अंबर जिसके। ठीक है, दिशाएं हैं अंबर जिसके। ठीक है, अगला है निर्धनः। निर्धनः में भी बहुव्रीहि समास है। निर्गतम धनम यस्मात् श। कहीं कहीं यस्मात् भी आता है, जिसका धन निकल गया हो। ठीक है, जिसका, जो जिसका शब्द है वो क्या है हमारा, अन्य। ठीक है, अन्य पद प्रधान है। ठीक हो गया। निर्भयः। निर्गतम भयम यस्मात् स। जिसका भय निकल गया हो। जिसका कोई भी है वो अन्य है, किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अन्य पद प्रधान वाला समास होता है बहुव्रीहि। ठीक है, अगला है दशाननः। 10 आनानि यस्य स। ठीक है, 10 आनानि यस्य स। यहाँ पे यस्य स 10 हैं मुख जिसके, वो कौन है, रावण है। तो वो अन्य पद जिसके निकले हैं वो क्या है, रावण है। तो अन्य पद प्रधान है। जैसे 10 भी प्रधान नहीं है, मुख भी प्रधान नहीं है, न पूर्व पद प्रधान है, न उत्तर पद प्रधान है, कोई अन्य ही पद क्या है इसमें प्रधान है। तो है 10 आननानि यस्य स। ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, वो कौन है, रावण। अगला है षडाननः। 6 आननानि यस्य स। 6 हैं मुख जिसके। ठीक है, 6 हैं मुख जिसके। जिसके जो शब्द है वो क्या है, अन्य है, अन्य प्रधान है। ठीक है, अगला है चंद्रशेखरः। चंद्रः शेखरे यस्य स। चंद्र हैं शेखर, शेखर पर जिसके। ठीक है, चंद्र हैं शेखर पे जिसके, कौन है वो, शिव हैं। ठीक है, तो जिसके शब्द क्या है हमारा, अन्य है। ठीक हो गया। अगला है चक्रपाणि। चक्रम पाणौ यस्य स। चक्र है हाथ में जिसके, पाणौ अर्थात हाथ, यस्य अर्थात जिसके, कौन हो सकते हैं, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का यहाँ अन्य है, इनमें से विष्णु भगवान का नाम नहीं है चंद्रशेखरः या चक्रपाणि में विष्णु भगवान का नाम है यहाँ पे, लेकिन वो धारण करते हैं, ये हमें पता है कि तीसरा पद क्या है यहाँ पे प्रधान है। अगला है खड्गहस्तः। खड्गः हस्ते यस्य स। तलवार है हाथ में जिसके। ठीक है, वो जिसके कौन है, योद्धा है या अन्य भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला है धनुष्पाणि। धनुपाणौ यस्य स। धनुष है हाथ में जिसके, वो कौन है, राम है। जिसके शब्द यस्य स जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। महात्मा। महान आत्मा यस्य स। महान है आत्मा जिसकी, वो कौन होंगे, महापुरुष। ठीक है, अगला महाशयः। महान आशयः यस्य स। महान है आशय जिसका। ठीक है, अगला शब्द है नीलकंठः। कभी कभी नीलकंठ में कर्मधारय भी पूछ लेता है, यहाँ नीलकंठः है, इसका अर्थ हो गया नीलः कंठः यस्य स। ठीक है, नीलः कंठः यस्य स। नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव। और कभी कभी कर्मधारय में यही नीलकंठ पूछा जाता है, वहाँ पे होता है नीलकंठम। वहाँ पे क्या होता है, नीलकंठम। तो नीलकंठम में जब कर्मधारय में नीलकंठम आता है और बहुव्रीहि में क्या आता है, नीलकंठः। तो नीलकंठम में समास विग्रह हो जाता है नीलम च तत्कंठम। नीलम च तत्कंठम, जिसके नीले कंठ हैं, जिसका नीला कंठ है, वो हो गया नीलकंठम। तो यहाँ पे जिसका जो शब्द आया वो पहला आ गया। और यहाँ पे ध्यान ये है कि कंठम ये नपुंसकलिंग है और मोहलित है, ये हमारा कर्मधारय समास है नीलकंठम में। और नीलकंठः है, नीलः कंठः यस्य स, वो हमारा बहुव्रीहि समास है।
ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों को इन्हीं समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने की बात भी है क्योंकि यहाँ पे जो समास होते हैं सेम होते हैं शब्द, लेकिन यहाँ विसर्ग होता है और वहाँ हलित होता है। तो 10th क्लास आज हमने जितना मैंने बहुव्रीहि समास आपको समझाया, आप ध्यान से इस समास को समझोगे और इसके साथ साथ कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आप अंतर कर पाओगे। ठीक है।